तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द आइगेन वैल्यू एंड नॉर्मलाइज्ड आइगेन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पर दे रखी है। इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगेन वैल्यूज़ और आइगेन वेक्टर को फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स के लिए आइगेन्स वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पर आइगेन वेक्टर या फिर आइगेन फंक्शन हमें इस मैट्रिक्स के लिए ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होती है वो होती है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। देन यहाँ पर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस लेमडा आई। यहाँ पर जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर जो डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 1 यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, माइनस इस लैम्बडा को हम अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इक्वल टू 0। देन इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बचेगा 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देन 1 माइनस लेमडा यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1 माइनस लेमडा माइनस 1 एंड 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। देन इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हमें लेमडा की 3 वैल्यूज़ यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। जो पहली लेमडा की वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं ये आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है इस मैट्रिक्स के लिए। इस मैट्रिक्स ए की जो आइगेन्स वैल्यू होगी वो होगी लेमडा 1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा 2 इक्वल टू 1 एंड लेमडा 3 इक्वल टू 2। आइगेन्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लेमडा 1 इक्वल टू 0, लेमडा 2 इक्वल टू 1 एंड लेमडा 3 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम आइगेन्स वैल्यूज़ को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर आइगेन वेक्टर और आइगेन फंक्शन। आइगेन वेक्टर को ही हम आइगेन फंक्शन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, नाउ कैन कैलकुलेट आइगेन वेक्टर और आइगेन फंक्शन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि हम आइगेन वेक्टर और आइगेन फंक्शन ज्ञात करने के लिए हमें यूज़ करनी होगी ये इक्वेशन। और हम जानते हैं कि हम किसी भी जब स्टेट साइन पर एक ऑपरेटर एक्ट करवाते हैं तो हमें उस स्टेट की आइगेन्स वैल्यू साथ में प्राप्त होती है और वो स्टेट हमें एज इट इज़ प्राप्त होती है। दैट मीन्स हमने जब स्टेट साइन पर ये ऑपरेटर ए कैप, यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसलिए इस स्टेट साइन पर हम जब ऑपरेटर ए कैप एक्ट करवाएंगे तो इस स्टेट साइन की जो आइगेन्स वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर गुणनफल के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। ये इक्वेशन हम जानते हैं। यहाँ पर ए कैप की वैल्यू हमारे पास होगी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 एंड 0 1 1। जो स्टेट साइन होगा, स्टेट साइन यहाँ पर जो है वो आइगेन वेक्टर या फिर आइगेन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आइगेन फंक्शन को हम लिखेंगे x1 x2 x3 से यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वल टू लेमडा। लेमडा यहाँ पर हमारे पास आइगेन्स वैल्यू होगी जो कि हमने अभी 3 आइगेन्स वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है अभी। लेमडा एंड स्टेट साइन की वैल्यू हम रख देंगे x1 x2 x3। अब यहाँ पर जो लेमडा हमारे पास है आइगेन वैल्यू वो 3 आइगेन वैल्यू है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इफ यदि आइगेन वैल्यू इफ लेमडा 1 इक्वल टू 0, यदि हमारे पास आइगेन वैल्यू लेमडा 1 इक्वल टू 0 होगी तो उसके लिए जो आइगेन फंक्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर
हम यदि लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 अर्थात यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लैम्बडा की वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इसको हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं x1 x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देन यहाँ पर हम दोनों साइड में बोथ साइड में यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। सो x1 इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ से x1 इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू माइनस x3। देन यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है और इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। एट नॉर्मलाइज्ड कंडीशन साइन साइन इक्वल टू 1। सो यहाँ पर जो ये साइन स्टेट है वो कैट वेक्टर में है और यहाँ पर ये जो साइन स्टेट है ये ब्रा वेक्टर में है। इन दोनों का जब इनर प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो वो 1 आएगा। तो कैट जो ब्रा वेक्टर होता है ये वाले स्टेट, इस ब्रा वेक्टर को हम लिखेंगे इस प्रकार से और जो कैट वेक्टर होगा उसे हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट साइन जो थी, हमारे पास जो फंक्शन था उसको हमने कंसिडर किया था x1 x2 x3। सो हम इनको लिखेंगे x1 x2 x3 एंड x1 x2 x3। ये हमारे पास रो की फॉर्म में होगी और ये हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स की फॉर्म में होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू हमारे पास आएगा 1। सो यहाँ पर x1 और x2 और x3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू माइनस x3 एंड x3 0 माइनस x3 इक्वल टू 1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x3 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू 1 देन 2x3 स्क्वायर इक्वल टू 1। देन x3 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास यदि हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करें तो 1/√2। एंड अब यदि x3 की वैल्यू 1/√2 होगी तो हमें पता है कि x2 की वैल्यू यहाँ पर -1/√2 हो जाएगी। देन x1 इक्वल टू 0 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x1 x2 ये जो x3 की वैल्यूज़ हैं ये हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आइगेन वेक्टर या आइगेन फंक्शन आ जाएगा इस आइगेन्स वैल्यू लैम्बडा 1 के लिए। सो यहाँ पर हम जो हमारा आइगेन वेक्टर जो आएगा वो आएगा x1 इक्वल टू 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इस आइगेन वेक्टर को हम कैपिटल x1 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल x1 है वो आइगेन वेक्टर या आइगेन फंक्शन कहलाता है और ये जो आइगेन फंक्शन है ये हमारे पास आइगेन वैल्यू लैम्बडा 1 इक्वल टू, यहाँ पर लैम्बडा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, लैम्बडा 1 की वैल्यू हमारे पास 0 थी। तो ये लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 के लिए हमें ये प्राप्त होता है। लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 के लिए ये हमें आइगेन फंक्शन प्राप्त होता है। अब हम नंबर सेकंड बात करते हैं। इफ़ लैम्बडा 2 इक्वल टू 1, यदि हमारे पास आइगेन वैल्यू 1 है तब हम फिर से यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ करेंगे ए कैप साइन इक्वल टू लैम्बडा 2 साइन। अब यहाँ पर हम लैम्बडा 2 की जगह 1 पुट कर देंगे और ए की जगह हम ये मैट्रिक्स एंड साइन की जगह हमारे फंक्शन होगा इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी इक्वल टू दिस। एंड यहाँ पर दोनों तरफ बोथ साइड में यदि कंपेयर करेंगे हम x1 इक्वल टू x2 देन x2 प्लस x3 इक्वल टू x2 एंड x2 प्लस x3 इक्वल टू x3। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x3 की वैल्यू यहाँ से 0 होगी और यहाँ से x2 की वैल्यू 0 होगी और x1 इक्वल टू x1 हमारे पास है। अब फिर से हम यहाँ पर एट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज़ करेंगे तो दोनों यहाँ पर नॉर्मलाइज कंडीशन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक तो जो रो के फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स होगी और एक हमारे पास कॉलम्स के रूप में जो मैट्रिक्स होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x1 x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। इसी प्रकार से x1 0 0 इक्वल टू 1। सो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 देन x1 की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होती है तथा हमारे पास x2 और x3 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। इसलिए हमारे पास जो अगला जो आइगेन वेक्टर आता है या आइगेन फंक्शन हमें प्राप्त होता है लैम्बडा 2 इक्वल टू 1 के लिए वो प्राप्त होता है x2 इक्वल टू 1 0 0।
नंबर थर्ड हम बात करते हैं अब इफ़ लैम्बडा 3 इक्वल टू 2, यदि हमारे पास तीसरी आइगन वैल्यू 2 है तो उसके लिए अब आइगन फंक्शन क्या होगा। फिर से हम यूज़ करेंगे ए साइन इक्वल टू लैम्बडा 3 साइन। अब यहाँ पर हम आइगन वैल्यू लैम्बडा 3 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ पर x1 x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x1 2x2 2x3। देन दोनों साइड बोथ साइड कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर x1 इक्वल टू 2x1 एंड x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x2 एंड x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x3। सो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर x1 इक्वल टू 2x1 हमारे पास आएगा यदि, तो यहाँ पर x1 से x1 कैंसिल होकर हमारे पास 1 इक्वल टू 2 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पर ये कंडीशन जब ही सेटिस्फाई होगी जब x1 इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। देन यहाँ पर x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x2 होगा, देन x2 इक्वल टू x3 हो जाएगा, और x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x3 होगा, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू x3 होगा। अब फिर से हम यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन यूज़ करते हैं, साइन इक्वल टू 1, देन 0 x2 यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू हम रख देंगे, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू x2 एंड x3 की वैल्यू भी हम x2 रखेंगे क्योंकि x2 इक्वल टू x3 है, इसलिए 0 x2 इक्वल टू 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 2x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देन x2 की वैल्यू यदि हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करें तो 1/√2 आएगा, देन x3 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 ही प्राप्त होगी। देन x एंड x1 इक्वल टू 0 हमारे पास है, इसलिए एट लैम्बडा 3 इक्वल टू 2 आइगन फंक्शन इज, सो यहाँ पर आइगन वैल्यू लैम्बडा 3 इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन फंक्शन आएगा वो आएगा x3 कैपिटल X3 इक्वल टू 0 1/√2 1/√2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों आइगेन्स वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर 3 आइगन फंक्शन को डिराइव किया है इस वीडियो में। सो यहाँ पर लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 के लिए ये वाला आइगन फंक्शन, लैम्बडा 2 इक्वल टू 1 के लिए ये वाला आइगन फंक्शन, और लैम्बडा 3 इक्वल टू 2 के लिए हमने ये वाला आइगन फंक्शन यहाँ पर डिराइव किया। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।